बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, हमने इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमने इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है, हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है, फिर हमने इस 43 का लॉग फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो आप पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। अब ये मैंटिसा क्या होता है, तो चले मैं आपको करैक्टरिस्टिक के बारे में भी यहाँ दोबारा बता देता हूँ। करैक्टरिस्टिक जो होता है वो लॉग का इंटीग्रल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट से मुराद है इसका बुनियादी और अहम पार्ट होता है जो कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे आता है और एक होल नंबर होता है, जबकि पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वो उसका मैंटिसा कहलाता है। यानी पॉइंट वाला जो पोर्शन है वो मैंटिसा कहलाएगा और पॉइंट से पहले वाला जो पोर्शन है वो करैक्टरिस्टिक कहलाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा लॉग फाइंड होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है 43 दिया हुआ है, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने पहले से लिख के लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक क्या होता है, निकालने का इसका तरीका क्या है कि आप नंबर की साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन जब बनाएंगे तो 10 की जो भी पावर होगी वो उसका करैक्टरिस्टिक कराएगा, यानी लॉग का पहले वाला पार्ट जो लेफ़्ट वाला पार्ट है वो कहलाएगा। तो 43 को हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। तो ये 43 ऑर्डिनरी नंबर है, इसे साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं। इसका पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर की तरफ जब हम जाएंगे तो अब हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है इस तरफ, यानी कि लेफ़्ट की तरफ। जब लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो हमने पावर 10 की जो है पॉजिटिव लिखनी है। तो पॉइंट और इस पहले नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में एक नंबर है 3, तो हम पहले लिखेंगे 4.3, यानी ये पॉइंट यहाँ चला गया और 10 रेज़ टू पावर 1, क्योंकि ये एक नंबर इसके दरमियान में है। और पावर 1 क्यों लिखी है, प्लस में क्यों लिखी है, क्योंकि ये पॉइंट को हमने लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया है। अगर पॉइंट को हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस लिखेंगे। अब ये जो इसकी पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है 10 का, यही करैक्टरिस्टिक होता है लॉगरिथम का। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट है मैंटिसा। मैंटिसा कैसे फाइंड होगा, इसके लिए आपकी बुक के एंड पे एक लॉगरिथम टेबल दिया गया है, जिसमें आप देखें पहले कॉलम में 10 से लेके 99 तक नंबर हैं, फिर रो वाइज 0 से लेके 9 नंबर है, इसके बाद मीन डिफरेंस है। तो आपने पहले दो नंबर को लेके तीसरे नंबर में देखना होता है। अब यहाँ पहले दो नंबर क्या हैं, 43, और तीसरा नंबर तो नहीं है कोई, तो हम फिर किस में देखेंगे, ज़ीरो में देखेंगे। यानी 43 को ज़ीरो में देखेंगे और मीन डिफरेंस क्योंकि नहीं है, मीन डिफरेंस ज़ीरो होता नहीं है, तो इसलिए मीन डिफरेंस में शामिल नहीं होगा। तो चले देखते हैं 43 को ज़ीरो में। हम फर्स्ट कॉलम में नीचे जाएंगे और हम देखेंगे 43, और जहाँ पे क्रॉस सेक्शन बन रहा है ज़ीरो का, वहाँ पे लिखा हुआ है 6335, यानी 6335। तो इसको हमने लिखना है 6335। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट के साथ लिखने के 6335। तो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था, जो 10 की पावर होगी वो करैक्टरिस्टिक है, और जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है वो मैंटिसा कहलाता है। इसे हमने टेबल से देखा है, 43 को ज़ीरो में देखा है, तो हमें मिला है 6335। इसके सामने पॉइंट खुद लगाना है। अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो लॉग ऑफ 43 मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 + 0.6335। जब ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 1.6335। अब ये करैक्टरिस्टिक है और ये इसका मैंटिसा है, दोनों मिलके क्या बनता है, लॉग किसका, 43 का। तो चलते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में दिया हुआ है 579, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में मैंने पहले लिखा हुआ है कि करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, मैंटिसा फाइंड करेंगे और फिर लॉग फाइंड करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट है, अगर पॉइंट नहीं है तो, और पहला नॉन ज़ीरो नंबर कौन सा है, लेफ़्ट साइड से 5 है, यहाँ पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को हमने इधर शिफ्ट करना है 1 2, यानी दो नंबर उधर शिफ्ट करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, 5.79
इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है लेफ़्ट की तरफ, जिस तरह यहाँ पॉइंट को शिफ्ट किया था लेफ़्ट की तरफ, तो पावर क्या लिखी जाएगी, पॉजिटिव, और 2 नंबर शिफ्ट किया है तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव 2 आ जाएगी। और ये जो पावर 2 आई है साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए, यही हमारा करैक्टरिस्टिक है, यानी लॉग का पहला पार्ट है लेफ़्ट साइड से, जिसे इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं, बुनियादी हिस्सा भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हमने मैंटिसा फाइंड करना है, यानी लॉग का पॉइंट वाला पोर्शन फाइंड करना है। तो उसके के लिए हम लॉगरिथम टेबल का सहारा लेंगे। हम क्या करेंगे, 57 को 9 में देखेंगे, और चूंकि मीन डिफरेंस है नहीं तो मीन डिफरेंस को हमने देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो का मीन डिफरेंस होता नहीं है। तो बुक से आप पहले कॉलम में जाएं, नीचे देखें 57 आएगा, 57 के बिल्कुल रो में सीधा चले जाएं, और ऊपर क्रॉस सेक्शन बन रहा है 9 के नीचे 7627, यानी 7627। तो 7627 को हम यहाँ लिखेंगे 7627, लेकिन यहाँ पॉइंट के साथ है और ज़ीरो, क्योंकि जो आपका मैंटिसा होगा वो पॉइंट के साथ होगा हमेशा। थर्ड स्टेप क्या होता है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। तो हम यहाँ ऐड करेंगे 2 + 0.7627, और जब ऐड होगा तो क्या आंसर आएगा 2.7627। तो लॉग ऑफ 579 जो होता है वो बराबर होता है 2.7627। आप अगर लॉग इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, लेकिन आपने चूँकि करैक्टरिस्टिक्स अलहदा बताना है, मैंटिसे को अलहदा बताना है, तो फिर आपको इसे टेबल से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है नंबर 3 पे 1.982। तो सबसे पहले हमने इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। उसके लिए क्या किया जाता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाया जाता है। तो अगर आप गौर करें तो ये साइंटिफिक नोटेशन तो पहले ही सी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है आपका पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। तो इसका मतलब फिर इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, ये दोनों पॉइंट और ये निशान आपस में जब मिल जाते हैं, यानी पहले से अगर ये इस शेप में हो तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि ना इस पॉइंट को हमने लेफ़्ट पे शिफ्ट किया है ना राइट पे शिफ्ट किया है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अगर साइंटिफिक नोटेशन पहले से बनी हुई हो तो उसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, ज़ीरो। अब हमने फाइंड करना है मैंटिसा। मैंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, पहले 2 नंबर को तीसरे नंबर के साथ मिला के 8 में देखना है, फिर उसका मीन डिफरेंस देखना है। यहाँ पे चौथे नंबर अगर होगा तो मीन इसका 2 है, तो पहले हम 19 को 8 में देखेंगे, फिर 2 का मीन डिफरेंस देखेंगे, फिर इन्हें ऐड करेंगे। तो चलें टेबल की मदद से 19 को 8 में देखते हैं। 19 हम टेबल में जाते हैं तो कॉलम में देखते हैं कि 19 नीचे आता है, और उसके बाद 19 के सामने देखते हैं कौन सी वैल्यू है। 19 के सामने आगे जाएं 8 में, तो 8 में 2967, यहाँ पे 2967, यहाँ पे 2967, और इसका डिफरेंस देखना है हमने 2 में, तो 2 में डिफरेंस का है 4, तो यहाँ पे +4 कर देते हैं इसमें। तो ये क्या बनता है, ये बनता है 2971, यानी 4 इसमें ऐड, ये मीन डिफरेंस है और ये लॉगरिथम टेबल में देखा है पहले वाली वैल्यू। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है 2971। अब ये हमारा मैंटिसा है, लेकिन हम इसे किससे लिखेंगे, पॉइंट के साथ लिखेंगे, 0.2971। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, करैक्टरिस्टिक को और मैंटिसा को आपस में ऐड करना है। तो इसके अंदर जब ज़ीरो को ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 0.2971। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 0.0876। अब इसमें 4 नंबर तो हैं, 08 को 7 में देखें या 6 में, लेकिन 08 टेबल में नहीं है। टेबल में लॉगरिथम टेबल में 10 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है हमने 87 को 6 में देखना है, और मीन डिफरेंस इसका नहीं है क्योंकि 6 के बाद कोई नंबर नहीं है, और मीन डिफरेंस में चूँकि ज़ीरो होता नहीं है तो हम इसको ज़ीरो में नहीं देखते। हम 87 को 6 में देखेंगे तो करैक्टरिस्टिक फाइंड होगा। लेकिन
उससे पहले हमने क्या करना होता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाना होता है ताकि हमें पता चले कि 10 की पावर क्या है, ताकि हम इसका करेक्टरिस्टिक लिख सकें। तो साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद निशान लगाते हैं। अब इस पॉइंट को हमने अपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। कितने नंबर शिफ्ट करना है, यहाँ से शिफ्ट करेंगे 1 2, यहाँ आएगा तो ये साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी, 8.76 इंटू 10 रेज टू पावर। अब चूँकि हम इसे राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो इसकी पावर नेगेटिव होगी, तो -2 आएगी। तो जो इसकी पावर है -2, वही इसका क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। इस केस में हमने पॉइंट को राइट पे शिफ्ट किया तो पावर 10 की आई -2, तो -2 इसका करेक्टरिस्टिक है। अब मेंटेसा कैसे निकालते हैं वो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि 87 को 6 में देखेंगे लॉग के टेबल में। तो लॉग के टेबल में हम 87 को जब 6 में देखते हैं, 6 वाले कॉलम में नीचे आते हैं, क्रॉस सेक्शन बनता है, वहाँ आता है 9425। 9425 पॉइंट के साथ लिखेंगे 9425। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों को ऐड करना है, तो हमारा लॉग ऑफ 0.0876 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे -2 प्लस 0.9425। अब आप कैलकुलेटर से -2 प्लस 0.9425 को जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया -1.0575। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है 0.047। इसका सबसे पहले हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। उसके लिए क्या है कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे। कैसे बनेगी, पहले नॉन ज़ीरो के बाद निशान लगाते हैं। पहला नॉन ज़ीरो लेफ़्ट से ये है। अब इस पॉइंट ने इधर शिफ्ट होना है 1 और 2 नंबर इस तरफ इसे शिफ्ट होना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2। अब पावर क्या लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है राइट साइड पे, तो पावर आ जाएगी माइनस में। यहाँ भी पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया था तो पावर आई थी माइनस में, तो ये आ जाएगा 4.7 इंटू 10 रेज टू पावर -2। और जो इसकी 10 की पावर होती है वही इसका करेक्टरिस्टिक होता है लॉगरिथम का। नेक्स्ट है मेंटिसा, ये पॉइंट वाला पोर्शन होता है, ये लॉगरिथम टेबल से फाइंड होगा। हमने क्या करना है, 47 को 0 में देखना है। 0 4 चूँकि लॉग में होता नहीं है तो 10 से स्टार्ट होता है, तो 47 को आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 में देखेंगे, 0 वाले कॉलम में। तो हम 47 पे चलते हैं, तो 0 वाले कॉलम से नीचे आते हैं, जहाँ क्रॉस सेक्शन बनता है वहाँ पे लिखा हुआ है 6721। तो हम ये भी लिखेंगे 6721 और इस तरफ पॉइंट लगाना नहीं भूलना, और 0.6721 ये मेंटिसा है, यानी लॉगरिथम का पॉइंट वाला पोर्शन, और ये उसका इंटीग्रल पोर्शन यानी उसका मेन पोर्शन। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। यहाँ लिखेंगे -2 प्लस 0.6721। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो देखते हैं कि आंसर क्या आता है। -2 प्लस 0.6721, तो आंसर इसका आएगा -1.3279। लास्ट में है पार्ट नंबर 6, इसमें 0.000354। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट को भी हमने लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना है। सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, जिसके लिए इस नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाना है। तो यहाँ पे इसकी साइंटिफिक नोटेशन आगे बना लेते हैं। इस पॉइंट को हमने पहला नॉन ज़ीरो जो 0 नंबर नहीं है लेफ़्ट साइड से वहाँ तक लेके जाना है। तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है 3, तो इसको यहाँ तक लेके आना है। तो कितने नंबर हम इधर आएंगे, 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे 3.54 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 और माइनस क्यों लगाना है, क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है राइट की तरफ। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तो नेगेटिव लगेगा। जिस तरह यहाँ भी पॉइंट को हमने राइट की तरफ शिफ्ट किया था तो नेगेटिव आया था।
तो 10 की जो पावर है -4 वो होती है इसका करेक्टरिस्टिक। अब मैंटिसा यानी लॉग का पॉइंट वाला हिस्सा जो कि आप लॉगरिथम टेबल से फाइंड करेंगे, उसमें किस तरह देखना है आपने। ये तो 0 नंबर है, इसको इग्नोर करेंगे। 35 को हमने 4 में देखना है, 4 के कॉलम में देखना है। तो हम 35 को 4 के कॉलम में देखते हैं। 35 है हमारा, कॉलम में नीचे जाएं तो उसके सामने रो में चले जाएं और ऊपर से 4 पे देखें तो जहाँ क्रॉस सेक्शन बनेगा वहाँ पे आ रहा है वैल्यू 5490। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5490 और यहाँ पॉइंट लगाना है और ये 0 लगा देना है ताकि ये पॉइंट प्रोमिनेंट हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हम लिखेंगे -4 प्लस 0.5490। अब इसमें से इसे कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली -3.4510। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम लॉगरिथम के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।